हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारी पावन जेठ मास कथा श्रृंखला में। आज की यह कथा अत्यंत रहस्यमयी, भावपूर्वक और शास्त्रों में वर्णित महिमा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जेठ मास में भगवान का नाम, कथा श्रवण और भक्ति करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कल का शुभ पंचांग और शुभ मुहूर्त। कल का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता सीता को समर्पित माना गया है। इस दिन यदि प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता सीता का स्मरण किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। शुभ मुहूर्त है प्रातः 4:06 से 4:50 तक सूर्योदय का समय रहेगा। सुबह प्रातः 5:28 पर अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 11:50 से 12:42 तक पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा। सूर्योदय से पहले 8 बजे तक। आज क्या करना शुभ रहेगा? तुलसी पर जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माता सीता को लाल पुष्प अर्पित करें। गरीबों को जल और फल का दान करें। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता के अनेक दिव्य नाम हैं? हर नाम के पीछे एक रहस्य और एक अद्भुत कथा छिपी हुई है। माता सीता के पिता थे राजा जनक। इसी कारण उन्हें जानकी कहा गया, अर्थात जनक की पुत्री। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था, इसलिए माता सीता को विदेही कहा गया। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, जो देह के मोह से परे हो। शास्त्रों में वर्णित है कि राजा जनक जब यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे, तभी हल के अग्रभाग से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह स्वयं माता सीता थी, इसलिए उन्हें कहा गया भूमिजा, अर्थात पृथ्वी से प्रकट हुई देवी। जिस रेखा को हल से खेत में बनाया जाता है उसे संस्कृत में सीता कहा जाता है, और क्योंकि माता पृथ्वी की उसी रेखा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। माता सीता केवल भगवान राम की पत्नी नहीं, वे त्याग की देवी, धैर्य की मूर्ति, पतिव्रता धर्म की शक्ति और करुणा का साक्षात स्वरूप है। भक्तों, अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह लोक प्रचलित, अत्यंत प्रसिद्ध और भक्ति की शक्ति को दर्शाने वाली है। यह कथा है एक क्रूर शिकारी भैरव की, जिसका जीवन जेठ मास की एक रात में बदल गया। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था भैरव। भैरव अत्यंत क्रूर था। वह प्रतिदिन जंगल में शिकार करता, निर्दोष पशुओं को मारता और मदिरा पीकर हिंसा करता। उसे पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं था। पूरा गांव उससे डरता था। लोग कहते, इस मनुष्य के हृदय में दया नहीं। एक दिन जेठ मास की अमावस्या आई। उस रात पूरा जंगल रहस्यमयी लग रहा था। आकाश में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी। उसी समय एक वृद्ध संत उस जंगल के पास पहुंचे। उनके हाथ में तुलसी की माला थी और वे लगातार भगवान का नाम जप रहे थे, हरे राम हरे कृष्णा। भैरव ने संत को देखा और क्रोध से बोला, यह जंगल मेरा है, यहाँ कोई साधु संत नहीं रह सकता। संत मुस्कुराए, बेटा, जंगल किसी मनुष्य का नहीं, सब कुछ भगवान का है। यह सुनकर भैरव का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपना धनुष उठाया और संत की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी। पूरा जंगल प्रकाश से भर गया और उसी क्षण भैरव ने एक ऐसी रहस्यमयी आकृति देखी जिसे देखकर उसके शरीर में कंपन होने लगा। पहली बार भैरव के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? और तभी उस रहस्यमयी प्रकाश से एक आवाज गूंजी, भैरव, तुम्हारे पापों का समय अब पूरा होने वाला है। लेकिन उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और एक रहस्यमयी दिव्य आकृति प्रकट हुई। अब आगे सुनिए उस रात जंगल में क्या हुआ।
जैसे ही वह तेज प्रकाश फैला, भैरव के हाथों से धनुष छूट गया। उसने देखा उस प्रकाश के बीच एक विशाल छाया खड़ी थी। उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। भैरव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? तभी उस प्रकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, भैरव, निर्दोष जीवों का रक्त बहाकर तुमने अपने जीवन को पाप से भर दिया है। भैरव पहली बार भीतर से कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके सारे पाप उसके सामने खड़े हों। वृद्ध संत आगे बढ़े और बोले, भैरव, यह जेठ मास की अमावस्या है। आज की रात देवता भी पृथ्वी पर विचर करते हैं। संत बोले, शास्त्र में कहा गया है, जो मनुष्य इस रात पश्चाताप करे, भगवान उसके बड़े से बड़े पाप भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन भैरव अभी पूरी तरह नहीं बदला था। वह बोला, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने जीवन भर यही किया है। जैसे ही उसने यह कहा, आकाश में भयंकर गर्जना हुई। तेज तूफान चलने लगा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अचानक एक विशाल वृक्ष टूटकर भैरव के ठीक पास गिर पड़ा। अगर वह एक कदम आगे होता तो उसे क्षण उसकी मृत्यु हो जाती। भैरव स्तंभ रह गया। पहली बार उसे मृत्यु का भय महसूस हुआ। संत बोले, भैरव, भगवान चेतावनी देते हैं, लेकिन जब मनुष्य नहीं समझता तब समय उसे समझाता है। तूफान के बीच अचानक भैरव को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। जब वह छोटा था तो उसकी माँ भगवान का नाम जपती थी और कहती थी, बेटा, कभी किसी निर्दोष को कष्ट मत देना। भैरव की आंखों से आंसू आ गए। वर्षों बाद उसके भीतर मानवता जाग रही थी। संत ने पूछा, क्या तुम अपने पापों से मुक्ति चाहते हो? भैरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या मेरे जैसे पापी को भी भगवान क्षमा करेंगे? संत मुस्कुराए। भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं। एक सच्चा पश्चाताप हजारों पापों को जला देता है। संत ने भैरव को तुलसी की माला दी और बोले, आज से भगवान का नाम लो, हरे राम हरे कृष्ण। भैरव बोला, क्या केवल नाम लेने से मेरे पाप मिट जाएंगे? संत बोले, नाम में स्वयं भगवान निवास करते हैं, लेकिन मार्ग आसान नहीं होगा। संत ने गंभीर होकर कहा, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने पुराने जीवन का त्याग करना होगा। भैरव चौंक गया, क्या मैं शिकार छोड़ दूं? उसी समय जंगल के भीतर से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और संत बोले, भैरव, तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसी रहस्यमयी चीख के पीछे क्या रहस्य था? और रात और भी गहरी हो चुकी थी। आकाश में काले बादल थे। तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी और उसी बीच वह चीख बार बार सुनाई दे रही थी। भैरव कांपते हुए बोला, यह आवाज कैसी है? संत ने आंखें बंद की और गंभीर स्वर में बोले, यह किसी पीड़ित जीव की पुकार है। संत ने कहा, चलो भैरव, आज भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगे। चारों ओर घना अंधकार था। केवल बिजली की चमक कभी कभी रास्ता दिखा रही थी। कुछ दूर जाने पर भैरव ने देखा, एक हिरनी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और उसके पास एक छोटा बच्चा कांप रहा था। भैरव की आंखें फैल गई, क्योंकि वह तीर उसी का चलाया हुआ था। भैरव का हृदय कांप उठा। उसने धीरे से कहा, यह मैंने क्या किया? संत बोले, भैरव, जब जीव पीड़ा में रोते हैं, उनकी पुकार भगवान तक पहुंचती है। घायल हिरनी दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में भय और पीड़ा थी। भैरव पहली बार किसी जीव की आंखों में अपना पाप देख रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मैंने जीवन भर क्या किया? संत बोले, यदि सच में बदलना चाहते हो तो आज इस जीव की सेवा करो। भैरव ने कांपते हाथों से हिरनी के घाव पर कपड़ा बांधा, उसके बच्चे को सहलाया। जैसे ही उसने सेवा की,
उसके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। संत बोले, देखो भैरव, हिंसा से मन अशांत होता है, लेकिन सेवा से आत्मा शांत होती है। तभी अचानक वर्षा शुरू हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात, जहां संत भैरव और हिरनी बैठे थे, वहां वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। भैरव बोला, यह कैसे संभव है? संत मुस्कुराए, जहां दया होती है वहां भगवान की कृपा स्वयं रक्षा करती है। कुछ देर बाद घायल हिरनी धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और अपने बच्चे के साथ जंगल में चली गई। भैरव रो पड़ा, मैंने आज तक केवल मृत्यु दी, लेकिन आज पहली बार किसी को जीवन दिया। संत बोले, भैरव, आज तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। फिर संत गंभीर होकर बोले, लेकिन याद रखो, पुराने पाप इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। भैरव चौंक गया, अब और क्या होगा? उसी समय दूर गांव की दिशा से मसाले की रोशनी दिखाई देने लगी और संत बोले, भैरव, तुम्हारे पुराने कर्म अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। अगले भाग में आप जानेंगे गांव वाले जंगल में क्यों आए, भैरव के पुराने पापों का रहस्य और संत द्वारा जेठ मास की अद्भुत महिमा। हरे कृष्णा। पिछले भाग में आपने सुना कैसे भैरव ने पहली बार किसी जीव की रक्षा की और उसके भीतर पश्चाताप जागने लगा, लेकिन संत ने चेतावनी दी थी, पुराने पाप इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। अब आगे सुनिए उस रात जंगल में क्या हुआ। दूर से कई मिसालें चमकती दिखाई दे रही थी। कुछ ही क्षण में गांव के लोग जंगल में पहुंच गए। उनके चेहरे पर क्रोध था। भैरव उन्हें देखकर घबरा गया, क्योंकि वह जानता था पूरा गांव उससे घृणा करता है। एक व्यक्ति चिल्लाया, यही है वह पापी शिकारी। दूसरा बोला, इसने वर्षों तक निर्दोष जीवों को मारा। धीरे धीरे भीड़ उग्र होने लगी। कुछ लोग डंडे उठाने लगे। तभी वृद्ध संत आगे बढ़े और बोले, रुको, क्रोध से कभी धर्म की रक्षा नहीं होती। गांव वाले बोले, महाराज, आप नहीं जानते, इस व्यक्ति ने पूरे जंगल को रक्त से भर दिया। पहली बार भैरव ने सिर झुका लिया और बोला, वे सही कह रहे हैं, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार भैरव को विनम्र देखा था। भैरव रोते हुए बोला, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन कुछ लोग अभी भी क्रोधित थे। वे बोले, इतने पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? तभी संत ने शांत स्वर में कहा, शास्त्रों में कहा गया है, जेठ मास में किया गया पश्चाताप मनुष्य के सबसे बड़े पापों को भी जला सकता है। संत बोले, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जो मनुष्य जेठ मास में भगवान का नाम लेकर सच्चे मन से पश्चाताप करता है, भगवान उसके जीवन को बदल देते हैं। संत बोले, इस मास में जलदान, सेवा और भगवान का नाम विशेष फल देता है। भैरव कांपती आवाज में बोला, क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? संत मुस्कुराए, भगवान दया के सागर है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, तुम्हें अपने जीवन से सिद्ध करना होगा। संत बोले, कल सूर्य उदय से तुम जेठ मास का व्रत करोगे, भूखे रहकर सेवा करोगे और किसी भी जीव को कष्ट नहीं दोगे। भैरव सोच में पड़ गया, जिसने जीवन भर हिंसा की, क्या वह अब दया का मार्ग अपना पाएगा? धीरे धीरे रात बीतने लगी। आकाश में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। संत बोले, भैरव, कल का सूर्य उदय तुम्हारे जीवन का नया आरंभ होगा। भैरव पहली बार शांति महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में भय भी था। क्या मैं सच में बदल पाऊंगा? उसी समय दूर जंगल से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। गांव वाले डर गए। संत बोले, यह साधारण संकेत नहीं, तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू हो चुकी है। भैरव ने जंगल की ओर देखा और अंधेरे के बीच दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। लेकिन तभी जंगल में एक अचानक गर्जना गूंजी और अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। जंगल की वह गर्जना इतनी भयानक थी कि गांव वालों के हाथ कांपने लगे। कुछ लोग
पीछे हट गए। भैरव ने ध्यान से देखा, घने पेड़ों के बीच एक विशाल बाघ खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। एक आदमी डरते हुए बोला, यह वही नरभक्षी बाघ है जिसने कई लोगों को मार डाला। इतना सुनते ही गांव वालों में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन वृद्ध संत बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके होठों पर केवल भगवान का नाम था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भैरव ने तुरंत अपना धनुष उठाया, क्योंकि वर्षों से उसका उत्तर केवल हिंसा था। तभी संत ने ऊंची आवाज में कहा, रुको भैरव, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। भैरव रुक गया। उसके मन में दो आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी, बाघ को मार दो। दूसरी कह रही थी, अब हिंसा छोड़ दो। उसी समय बाघ जोर से दहाड़ा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। गांव वाले दूर से चिल्लाने लगे, भागो। लेकिन संत बोले, भैरव, यदि सच में भगवान पर विश्वास है तो धनुष नीचे रख दो। भैरव कांप उठा। जिसने जीवन भर हथियार के सहारे जीवन बिताया, क्या वह आज बिना हथियार खड़ा रह सकता है? कुछ क्षण तक संघर्ष के बाद भैरव ने धीरे धीरे अपना धनुष जमीन पर रख दिया और आंखें बंद करके बोला, हे प्रभु, यदि आप सच में हैं तो आज मेरी रक्षा कीजिए। संत ने ऊंचे स्वर में नाम जप शुरू किया, हरे राम हरे कृष्णा। भैरव भी कांपती आवाज में वही मंत्र दोहराने लगा। जैसे ही नाम जप तेज हुआ, अचानक वह बाघ रुक गया। उसकी आंखों का क्रोध शांत होने लगा। पूरा जंगल जैसे थम गया। गांव वाले दूर खड़े यह दृश्य देखकर हैरान थे। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल बाघ धीरे धीरे संत के पास आया और आश्चर्य की बात, उसने अपना सिर झुका दिया। भैरव यह देखकर रो पड़ा, यह कैसे संभव है? संत बोले, जहाँ भगवान का सच्चा नाम गूंजता है वहाँ हिंसा भी शांत हो जाती है। संत ने देखा, बाघ के पैर में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था। इसी पीड़ा के कारण वह हिंसक हो गया था। संत बोले, भैरव, आज इस जीव की सेवा करो। भैरव घबरा गया, इतने बड़े बाघ के पास। संत बोले, भय नहीं, दया रखो। भैरव धीरे धीरे बाघ के पास गया। कांपते हाथों से उसने कांटा निकाला। बाघ शांत बैठा रहा। जैसे ही कांटा निकाला, बाघ ने भैरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। फिर वह बाघ जंगल की ओर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। संत बोले, भैरव, आज भगवान ने तुम्हें एक संकेत दिया है। फिर संत गंभीर होकर बोले, लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है। उसी समय दूर गांव की दिशा से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ चिल्लाया, गांव में भयंकर आग लग गई है। गांव में आग लग गई है। भैरव, संत और गांव वाले तेजी से गांव की ओर दौड़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, आकाश में धुएं का काला गुबार दिखाई देने लगा। पूरा गांव आग की लपटों से घिर चुका था। बच्चे रो रहे थे, स्त्रियां सहायता के लिए पुकार रही थी, लोग अपने घर बचाने की कोशिश कर रहे थे। भैरव ने देखा, जिस गांव से लोग उससे डरते थे, आज वही लोग संकट में हैं। संत बोले, भैरव, आज भगवान तुम्हारे भीतर की सच्चाई देखेंगे। उसी समय एक स्त्री रोते हुए चिल्लाई, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। उसका घर पूरी तरह आग से घिर चुका था। इस आग इतनी भयानक थी कि कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भैरव के मन में भय जागा, अगर मैं अंदर गया तो शायद जीवित वापस ना आ सकूं। तभी उसे संत के शब्द याद आ गए, सच्ची भक्ति केवल शब्द नहीं, बलिदान मांगती है। भैरव ने आंखें बंद की और पहली बार पूरे विश्वास से बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। इतना कहकर भैरव जलते हुए घर के भीतर दौड़ पड़ा। चारों ओर आग थी, धुआं था, सांस लेना कठिन हो रहा था। घर के कोने में एक छोटा बच्चा डर से कांप रहा था।
उसके चारों ओर आग फैल चुकी थी। भैरव ने तुरंत बच्चे को उठाया, लेकिन तभी छत से एक जलता हुआ हिस्सा नीचे गिर पड़ा। रास्ता बंद हो चुका था। भैरव पहली बार सचमुच मृत्यु के सामने खड़ा था। वह जोर से चिल्लाया, हरे कृष्णा। उसी क्षण अचानक तेज हवा चली और आग की लपटें कुछ क्षणों के लिए दूसरी दिशा में हट गई। भैरव ने तुरंत उस अवसर का लाभ उठाया और बच्चे को लेकर बाहर निकल आया। बच्चे की मां रोते हुए अपने बेटे को गले लगाने लगी। पूरा गांव स्तब्ध था। जो लोग कभी भैरव से घृणा करते थे, आज उनकी आंखों में सम्मान था। संत बोले, देखा भैरव, जब मनुष्य अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीवन जीना सीखता है, तभी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भैरव रो पड़ा, मैंने जीवन भर केवल विनाश किया, लेकिन आज पहली बार किसी का जीवन बचाया। एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और बोला, भैरव, शायद भगवान सच में तुम्हें बदल रहे हैं। तभी अचानक गांव के दूसरे छोर से फिर चीख सुनाई दी। आग मंदिर तक पहुंच गई, क्योंकि वह गांव का प्राचीन मंदिर था जहां वर्षों से भगवान विष्णु की पूजा होती थी। संत बोले, भैरव, अब तुम्हारी अगली परीक्षा भगवान के मंदिर की रक्षा करना है। भैरव ने मंदिर की ओर देखा। लपटें तेजी से बढ़ रही थी और मंदिर के शिखर पर अचानक एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। गांव का प्राचीन मंदिर भी आग की चपेट में आ चुका था। पूरा गांव भयभीत था। लोग दूर खड़े केवल देख रहे थे, क्योंकि मंदिर के चारों ओर आग फैल चुकी थी। एक वृद्ध व्यक्ति बोला, यदि मंदिर जल गया तो यह पूरे गांव के लिए अशुभ होगा। भैरव ने मंदिर की ओर देखा। पहली बार उसके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान का मंदिर बचाना है। तभी मंदिर के शिखर पर अचानक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण अलौकिक हो गया। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि वह साधारण प्रकाश नहीं था, उससे अद्भुत शांति फैल रही थी। संत बोले, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। लेकिन उसी समय आग की लपटें और भयानक हो गई। मंदिर का मुख्य द्वार जलने लगा। एक पुजारी रोते हुए बोला, भगवान की मूर्ति अंदर है, यदि मंदिर गिर गया तो। भैरव ने तुरंत कहा, मैं अंदर जाऊंगा। सब चौंक गए, नहीं, अंदर जाना मृत्यु को बुलाना है। संत ने भैरव की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, यदि मन में भगवान हो तो मृत्यु का मार्ग बन जाता है, मृत्यु भी मार्ग बन जाता है। भैरव बिना कुछ बोले आग के बीच मंदिर के भीतर दौड़ पड़ा। चारों ओर धुआं था, दीवारें जल रही थी। जैसे ही वह गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो। अंदर अद्भुत शांति थी। गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर पाप किए, फिर भी आपने मुझे अपने पास आने दिया। उसी समय मंदिर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा। पूरा गर्भगृह कांप उठा। भैरव समझ गया, अब कुछ ही क्षण बचे हैं। उसने भगवान की प्रतिमा को अपने हाथों में उठाया और बोला, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी आपके मंदिर की रक्षा कर होनी चाहिए। वह भारी प्रतिमा लेकर बाहर की ओर दौड़ने लगा। चारों ओर आग की दीवारें थी। उसके हाथ जल रहे थे, शरीर कमजोर पड़ गया था। भैरव लगातार जप कर रहा था, हरे राम हरे कृष्ण। अचानक एक तेज हवा चली और कुछ क्षणों के लिए आग की लपटें दो भागों में बट गई। भैरव उसी रास्ते से बाहर निकल आया। उसके हाथों में भगवान की प्रतिमा सुरक्षित थी। पूरा गांव भावुक हो गया। लोगों ने पहली बार भैरव को एक क्रूर शिकारी नहीं, बल्कि भगवान का सच्चा भक्त देखा। संत बोले, भैरव, आज तुम्हारे भीतर का पाप जल चुका है। तभी अचानक आकाश में बादल गरजने लगे
और मंदिर के ऊपर एक दिव्य आकृति दिखाई देने लगी। पूरा गांव कांप उठा, क्योंकि वह आकृति सामान्य नहीं थी। और तभी आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, भैरव, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब शुरू होती है। और उसी क्षण आकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। पूरा आकाश सुनहरी आभा से भर गया। बादलों के बीच एक दिव्य पुरुष दिखाई देने लगे। उनके हाथ में गदा थी, मस्तक पर तेज चमक रहा था। पूरा गांव भय और आश्चर्य से कांप उठा। लोग भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। वृद्ध संत हाथ जोड़ करके बोले, प्रणाम प्रभु। भैरव कांपती आवाज में बोला, क्या यह स्वयं भगवान है? आकाश से गंभीर स्वर गूंज उठा, भैरव, तुमने जीवन भर पाप किए, लेकिन एक सच्चे पश्चाताप ने तुम्हारे भीतर परिवर्तन जगा दिया। भैरव भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं क्षमा के योग्य नहीं। दिव्य स्वर बोला, जो अपने पाप स्वीकार कर ले वह मेरे सबसे निकट आ जाता है। तभी आकाशवाणी हुई, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी शेष है। वह बोला, प्रभु, अब और कौन सी परीक्षा? दिव्य स्वर बोला, तुम्हारे पापों का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा क्रोध था। यदि तुमने क्रोध को जीत लिया तभी तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो पाओगे। उसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति क्रोध में आगे आया और चिल्लाया, यह सब छल है, यह वही पापी शिकारी है। वह व्यक्ति भैरव का पुराना दुश्मन था, जिसके भाई की मृत्यु वर्षों पहले शिकार के दौरान हुई थी। वह व्यक्ति तलवार लेकर भैरव की ओर दौड़ा। पूरा गांव डर गया। भैरव के भीतर फिर वही पुराना क्रोध जागने लगा। क्या मैं फिर हथियार उठा लूं? तभी संत बोले, भैरव, याद रखो, क्रोध सब तपस्या जला देता है। भैरव ने आंखें बंद कर ली। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने कोई हथियार नहीं उठाया। वह धीरे से बोला, यदि मेरे कारण तुम्हें दुख मिला तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सब हैरान रह गए, क्योंकि जिसने जीवन भर हिंसा की आज वही क्षमा मांग रहा था। वह व्यक्ति कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसी क्षण आकाश का प्रकाश और प्रबल हो गया और दिव्य स्वर गूंज उठा, भैरव, आज तुमने सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। जिसने स्वयं पर विजय पाली उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं। भैरव रोते हुए बोला, प्रभु, अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पूरा वातावरण भगवान नाम से गूंज उठा, हरे राम हरे कृष्ण। तभी दिव्य स्वर एक बार फिर गूंजा, भैरव, कल सूर्य उदय पर तुम्हें मेरे अंतिम रहस्य का ज्ञान होगा। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। कौन सा रहस्य और क्यों केवल भैरव को? धीरे धीरे आकाश का प्रकाश अदृश्य हो गया, लेकिन मंदिर के ऊपर एक दिव्य चक्र अब भी घूम रहा था। तो दोस्तों, कल सूर्य उदय पर तुम्हें मेरे अंतिम रहस्य का ज्ञान प्राप्त होगा। अब आगे सुनिए। धीरे धीरे रात समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। पूरा गांव मंदिर के पास एकत्रित था, क्योंकि सभी को प्रतीक्षा थी भगवान के अंतिम रहस्य की। भैरव मंदिर के सामने बैठा था। उसके हाथों में तुलसी की माला थी और उसकी आंखों में अब वही क्रूरता नहीं थी, बल्कि शांति थी। वृद्ध संत धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, भैरव, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट होगा। भैरव बोला, महाराज, आखिर मैं कौन हूँ? उसी समय सूर्योदय के साथ ही आकाश में फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, भैरव, यह तुम्हारा पहला जन्म नहीं,
पूरा गांव आश्चर्य से भर गया। दिव्य स्वर बोला, पूर्व जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे क्या? मैं भैरव चौंक गया। आकाशवाणी हुई, तुम भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे भीतर अहंकार जाग गया। तुमने गरीब और पीड़ित लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति केवल दिखावा बन गई। उसी अहंकार के कारण तुम्हें अगले जन्म में हिंसक शिकारी बनना पड़ा। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने अपनी भक्ति खो दी थी। दिव्य स्वर बोला, लेकिन जेठ मास की इस पावन बेला में तुमने फिर से दया, सेवा और समर्पण का मार्ग चुना। सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, हृदय में होती है। संत बोले, देखो भैरव, भगवान दंड भी देते हैं और मार्ग भी दिखाते हैं। तभी आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, भैरव, आज से तुम्हारे सारे पाप समाप्त होते हैं। मंदिर के ऊपर घूमता हुआ दिव्य चक्र धीरे धीरे नीचे आने लगा। पूरा वातावरण भगवान नाम से गूंज उठा, हरे राम हरे कृष्ण। जैसे ही वह चक्र भैरव के ऊपर पहुंचा, उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। दिव्य स्वर बोला, जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, मैं उसे कभी त्यागता नहीं। धीरे धीरे भैरव का शरीर शांत हो गया और उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश बनकर भगवान में विलीन होने लगी। पूरा गांव भावुक हो उठा। जिस व्यक्ति ने लोग कभी डरते थे, आज वही भगवान का प्रिय भक्त बन चुका था। संत बोले, यह जेठ मास की महिमा है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से बदलना चाहे, भगवान उसका जीवन बदल देते हैं। तभी संत ने गांव वालों से कहा, इस कथा की सबसे बड़ी सीख अभी शेष है। सूर्य पूरी तरह उदित हो चुका था और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी। हरे कृष्णा। अब तक आपने इस पावन कथा में सुना कैसे एक क्रूर शिकारी भैरव जेठ मास की पावन बेला में भक्ति, सेवा और पश्चाताप के मार्ग पर चलकर अनंत भगवान की कृपा का पात्र बन गया और अंत में उसकी आत्मा भगवान विष्णु में विलीन हो गई। लेकिन भक्तों, यह कथा केवल भैरव की नहीं है, यह हम सबके जीवन का दर्पण है। भैरव पहले पापी नहीं था, वह पूर्व जन्म में भगवान का भक्त और मंदिर का पुजारी था। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर भीतर अहंकार आ गया और वही अहंकार उसके पतन का कारण बना। इस कथा से एक बात स्पष्ट होती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छुपा अहंकार है। शास्त्र में कहा गया है कि जेठ मास तप, दान, सेवा और भक्ति का महीना है। इस मास में जलदान, भगवान का नाम, कथा श्रवण, गरीबों की सेवा और जीवों पर दया मनुष्य के पापों को नष्ट करते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है, जो मनुष्य जेठ मास में भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। भक्तों, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, केवल माला जपने का नाम नहीं, बल्कि हर जीव में भगवान को देखना ही सच्ची भक्ति है। भैरव ने जीवन में 3 सबसे बड़ी बातें सीखी। हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती, सेवा से आत्मा शुद्ध होती है, भगवान का नाम सबसे बड़ी भक्ति है। जब भैरव ने भय में भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी रक्षा की। जब उसने पश्चाताप किया तो भगवान ने उसे मार्ग दिया और जब उसने पूर्ण समर्पण किया तो भगवान ने उसे अपना धाम में स्थान दिया। कभी किसी जीव को कष्ट मत दो, हर प्राणी में भगवान का अंश है। संकट में भगवान का नाम लो, नाम में अद्भुत शक्ति होती है। जेठ मास में जलदान अवश्य करो, यह महान पुण्य देने वाला माना गया है।
अहंकार से बचो, अहंकार सबसे बड़ा पतन है। सच्चे मन से पश्चाताप करो, भगवान दया के सागर है। वृद्ध संत ने गांव वालों से कहा, याद रखो भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते। मनुष्य स्वयं भगवान से दूर हो जाता है। यदि एक पापी शिकारी भी भगवान का प्रिय बन सकता है तो कोई भी मनुष्य बदल सकता है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह पापी को भी संत बना देती है। भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि वह मनुष्य को भी मोक्ष में बदल देती है। जेठ मास केवल एक महीना नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। आइए भक्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे भीतर की हिंसा, क्रोध और अहंकार को दूर कर दीजिए। हमें दया, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार जेठ मास कथा अध्याय 7 संपूर्ण होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,